कैसे? देखो, वो शुद्धात्मा है तो चिंता हो गई है, वो माँ ही है तो चिंता करती है। नहीं समझ में आया? नहीं, पर अगर पता है कि शुद्धात्मा ही है तो वो होगा ही नहीं ना चिंता। चिंता तो होगा, माँ को तो होगी, मगर मैं माँ नहीं हूँ ना। માના રોલમાં છે તો અલગ, અને શુદ્ધાત્મા છે તો चिंता नहीं થાય। माँ को चिंता होगी, वो परिणाम कुदरती रचना है, मगर मैं माँ हूँ वो अज्ञानता है। नहीं समझ में आया? मुझे यही है कि अगर पता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ तो वो चिंता तो मतलब होगा ही नहीं कुछ मन में, तो फिर चिंता का विषय ही नहीं आता। चिंता इसीलिए होती है ताकि मैं बच्चे की माँ हूँ। ये एक बिलीफ है, और दूसरी बिलीफ ये है कि मैं जो माँ है उससे मैं अलग ऐसा शुद्धात्मा। तो वास्तव में मैं शुद्धात्मा हूँ और व्यवहार से माँ हूँ, और व्यवहार का मतलब परिणाम स्वरूप। तो माँ को तो चिंता होगी, वो परिणाम स्वरूप है। अगर मैं शुद्धात्मा हूँ तो वो पुरुषार्थ नहीं है, मगर मैं सिर्फ माँ हूँ तो चिंता जीवित है, तो वो पुरुषार्थ हो गया। क्या हो गया? अगर मैं शुद्धात्मा हूँ और माँ को चिंता होती है, यानी माँ और शुद्धात्मा अलग है, तो वो परिणाम स्वरूप है। समझ में आया? तो दोनों अलग चीज है। देवी देवताओं का जो बताया, लेकिन हम मोक्षी चिंते हैं तो ऑटोमेटिक देवी देवता उसको लायक और सहायक हो ही जाते हैं ना। वो आपके कर्मों के मुताबिक 100% होते ऐसा नहीं, आपके कर्मों के मुताबिक। आप प्रार्थना करो इसका मतलब सफलता मिलेगी ऐसा नहीं है, नहीं मिलेगी ऐसा भी नहीं है। जैसा आपका हिसाब होगा वो लिमिट बनेंगे। एक्चुअली ऐसा 1 2 3 4 5 6 ऐसे 33 कोटि तो एक्चुअली है नहीं, कोटि यानी प्रकार के, ऐसा उसका भावार्थ है ना। 33 प्रकार उसमें नहीं जाएगा। ओके, तो क्या जाएगा? ये भी देवता है अपने स्थान पे, सब सही है, और हमारे लिए एज अ ह्यूमन वो रिस्पेक्ट है। हाँ, नमस्कार करने से बात खत्म, आगे कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है। कोई फील्ड के अंदर जरूरत है तो उसको प्रार्थना करने की। ऐसे तो कैसे पता चलेगा जरूरत है या नहीं? वो इंडिविजुअल बात है ना। मेरे को दर्द हो रहा है तो मेरे को धन्वंतरि देव को प्रार्थना करने की, दूसरे को नहीं होता है तो नहीं करने की। वो डिपेंड है ना। दूसरी बात है, इसके पास पैसा नहीं तो लक्ष्मी जी को प्रार्थना करने की है तो नहीं करने की। वो सामूहिक नहीं होता है ना, वो तो इंडिविजुअल होता है ना। जैसे जिसकी डिमांड है वैसा उनका प्रेयर होता है। जो जरूरत नहीं है तो प्रेयर की भी जरूरत नहीं है। जैसा ज्ञान खुलता जाएगा वैसे ये बाय प्रोडक्ट से आता ही है, वो तो अपने आप आएगा। डिपार्टमेंट भी पता चलना चाहिए नहीं कि डिपार्टमेंट भी पता चलना चाहिए कि ये जरूरत है, उसका हेड ये है, ये पता नहीं तो प्रार्थना भी कैसे करेगा? तो फिर कुछ भी पता नहीं है तो भी नेचर से प्रार्थना कर सकते हैं। थ्रू नेचर वो पोर्टफोलियो में डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है। ऐसा आखिर तो ये नेचर का हिस्सा है ना। देवी देवता वो नेचर का हिस्सा है। मतलब अकल आप मिले वो लगी अपन कल्याण स्वरूप बन जाएंगे तो अपन उधर पहुंचेंगे। कल्याण करने का निमित्त तो इधर रहता है, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। इसीलिए कहते हैं कि कल्याण करने का निमित्त वो अलग चीज होती है और कल्याण करना वो अलग चीज होती है। निमित्त का मतलब हमारा भाव है और कल्याण करने का मतलब हमारी डूअरशिप है। भाव और डूअरशिप अलग है, और कल्याण स्वरूप होने का मतलब खुद की अकेले की इंडिविजुअल बात है। जिसको मोक्ष में जाना है उनको सिर्फ कल्याण स्वरूप होना है, और कल्याण करना वो कुदरती रचना के ऊपर छोड़ दो। जैसे लिखा हुआ वैसे करें या भावना ये धारे कि मेरे को कल्याण स्वरूप होना है? चरण जब पढ़ते हैं तो जो लिखा है वही पढ़ने का, जो लिखा है।
हमारे भाव में होना चाहिए, सही बात है। जैसे व्यवहार में कोई कहेगी कि ये मेरी धर्मपत्नी है, तो आपको स्वीकारना पड़ेगा कि मैं धर्मपत्नी उनकी हूँ, मगर अंदर समझने का कि मैं धर्मपत्नी हूँ वो प्रकृति की बात है, मगर मैं प्रकृति से अलग ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, वो अंदर की बात है, वो बाहर बोलने की जरूरत नहीं है। बाहर का व्यवहार अलग है, अंदर की दृष्टि अलग है। नहीं समझ में आए? हम किसी को कहेंगे कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, तो बराबर व्यवहार से तो है, अंदर से क्या मानने का कि व्यवहार से मेरे माता पिता है और वास्तव में वो शुद्ध आत्मा है। वो बाहर से बोलने की जरूरत नहीं है। बाहर से तो जो व्यवहार चलता है वही बोलना पड़ेगा, ये मेरे माता जी है, ये मेरे पिता जी है। अंदर समझना वो अलग बात है, और बाहर बोलना मतलब व्यवहार, अंदर समझना मतलब ज्ञान। तो जो बाहर बोलते हैं वो अंदर समझना नहीं है, और अंदर जो समझते हैं वो बाहर बोलते हैं। अगर अंदर की बात बाहर बोल दोगे तो ज्ञान की वैल्यू नहीं रहेगी। फिर ज्ञान भी व्यवहार हो गया है। क्या हो गया है? लोग नहीं बोलते ये मेरी फाइल नंबर 1 है, फाइल नंबर 2 है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर ज्ञान व्यवहार हो गया है। व्यवहार में तो जो भाषा चलती है वही बोलना चाहिए, तभी तो व्यवहार बोलते हैं। फिर निश्चय की बातें व्यवहार में बोल देते तो फिर क्या हो गया? तो फिर निश्चय रहा ही नहीं। फिर निश्चय ही आपका व्यवहार हो गया तो निश्चय कहाँ रहा फिर? तो ये लोग कभी कभी कोई लोग ऐसे व्यवहार करते हैं जो निश्चय की भाषा व्यवहार में बोल देते हैं, फिर पजल खड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? पजल। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ज्ञानियों की भाषा नहीं है। जो लोग सही तरह से विज्ञान को नहीं समझ पाए वो लोग ऐसे बोल रहे हैं। वास्तव में ऐसा बोलना नहीं चाहिए। बिल्कुल, व्यवहार तो कुदरती रचना है। तो प्रतिष्ठित आत्मा है, तो वो तो फिर दोनों वो इससे काम करते हैं। नहीं, प्रतिष्ठित आत्मा है वो अगर ज्ञान का पुरुषार्थ करते हैं तो आत्मा का लक्ष्य है। अगर ज्ञान संसार का पुरुषार्थ करते हैं तो प्रकृति लक्ष्य है। प्रकृति लक्ष्य में रख के वो करते हैं, और ज्ञान का पुरुषार्थ करेंगे तो आत्मा को लक्ष्य में रख के करेंगे। जो प्रकृति को लक्ष्य में रख के पुरुषार्थ करते हैं इसको ज्ञान के बाद प्रमाद बोलते हैं, और आत्मा को लक्ष्य में रख के जो पुरुषार्थ करते हैं उनको सच्चा पुरुषार्थ बोलते हैं, इसको प्रमाद बोलते हैं। प्रमाद मतलब आपके पास ज्ञान था फिर भी आपने प्रकृति के पक्ष के लिए पुरुषार्थ किया, तो इसको प्रमाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अज्ञान नहीं बोलेंगे। अज्ञान का मतलब ज्ञान नहीं होना, और प्रमाद का मतलब ज्ञान होते हुए भी उसका उपयोग नहीं करना। दोनों अलग चीजें। कल्याण स्वरूप भी होना जरूरी है। कल्याण स्वरूप मीन्स क्या? कल्याण मीन्स जो खुद है वो खुद बन जाना है, अनुभव के रूप में, शब्दों के रूप में नहीं। तब तक वही प्रोसेस होना चाहिए। हर परिस्थिति में प्रकृति के स्वभाव से अपने आप का स्वभाव अलग है, ऐसा दृष्टि में महसूस करते रहो। ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंस, आइदर आउटसाइड और इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो। आउटसाइड का मतलब होता है स्पीच एंड एक्शन। ये जो 6 प्रकार की जो कुदरती रचना है जो डिस्चार्ज हो रही है उसमें अपने आप को स्वभाव से सेपरेट करना। प्रकृति अपने स्वभाव में है, मैं अपने स्वभाव में हूँ। प्रकृति की रचना वो कुदरती रचना है, और मेरी रचना तो स्वाभाविक और शाश्वत है। मेरी रचना करने वाला कोई है नहीं। ऐसा अलग रखते रहो बस। अलग तो है, भ्रांति से एक हो गए, तो भ्रांति निकालना वही तो पुरुषार्थ है। भ्रांति निकालना वही तो, जैसे बाप और बेटे या तो माँ और बच्चा दोनों अलग है, अलग है ना, मगर भावनाओं से क्या हो जाते हैं? और भावना क्या है? मोहनीय कर्म से बधा हुआ कॉज है, मोहनीय कर्म से बधा हुआ। और अभी होता है वो क्या है? कॉज की इफेक्ट है, और इफेक्ट के समय
हम अपने आप में रहें और प्रकृति प्रकृति में रहेंगे, तो ये जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज फॉर एवर। प्रकृति को में परिवर्तन नहीं आएगा, प्रकृति का रोल तो जो होगा वही रहेगा, क्योंकि वो तो कुदरती रचना है, वो हमारी रचना। मगर हम प्रतिष्ठित आत्मा के रूप में प्रकृति और परमात्मा दोनों को अलग रख सकते हैं। वो ज्ञाता दृष्टा का स्वभाव भी प्रतिष्ठित आत्मा का है, मूल आत्मा का नहीं। मूल आत्मा का जानने का और मूल आत्मा का स्वभाव सिर्फ प्रकाशक है, देखना जानना उनका स्वभाव नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आत्मा ही देखेंगी और जानेंगी तो वहां जाके भी देखेंगे जानेंगी, तो फिर क्या होगा, उनके पास सब ज्ञान है, तो उनको तो लाख अवतार दिखेंगे, ये मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे, विराग्यस नहीं होंगे, वहां जाके जानेंगे देखेंगे तो। मगर ये उनका स्वभाव प्रकाशक है, और प्रकाशक को गलती में उसको आत्मा को ज्ञाता दृष्टा बना दिया। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, मगर किसका, अपने स्वरूप का और अपने स्वभाव का। प्रकृति के स्वरूप और प्रकृति के स्वभाव का वो ज्ञाता दृष्टा नहीं, अपने स्वरूप का ज्ञान, अपना स्वरूप और अपना स्वभाव जो शाश्वत है। स्वरूप भी शाश्वत, स्वभाव से शाश्वत, और क्वालिटी भी शाश्वत। जो टेम्पररी है प्रकृति का स्वभाव और प्रकृति क्वालिटी, उसका वो ज्ञाता दृष्टा नहीं है, उसका ज्ञाता दृष्टा प्रतिष्ठित आत्मा है। क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा को प्रकृति और परमात्मा को क्या रखना है, अलग रखना है। प्रज्ञा आपको परमात्मा की ओर खींचती है और अज्ञान संसार की ओर खींचती है। अज्ञान लेके आए और प्रज्ञा आपको मिला, अज्ञान लेके आए और प्रज्ञा आपको मिला। अभी आपको पुरुषार्थ करना है, तो आपको कौन सा इम्पोर्टेंस है, उस दिशा में आप जाओगे। जो संयोग में आपको जिसका इम्पोर्टेंस होगा, परमात्मा का या तो प्रकृति की अवस्था का, उस तरफ आप जाओगे। दोनों का ज्ञान तो आपके पास है, मगर इम्पोर्टेंस अभी किसका है, उस तरफ आप जाओगे। जहां तक मैं करता हूं, मैं चलाने वाला हूं, ऐसी अगर आज भी हमारी सोच है, तो हम प्रकृति के पक्ष में ही जाएंगे। ऐसे बोलते हैं ना, आत्मा का स्वभाव है देखने का नहीं जानने का, वो उनका स्वभाव है। आपको बोलते नहीं है, आत्मा का नहीं है। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, वो स्वभाव परमानेंट है। और अभी प्रतिष्ठित आत्मा को जो स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है वो टेम्पररी है, वो अवस्थाओं को जानता है, वो खुद भी टेम्पररी है, अवस्था, क्वालिटीज, नेचर सब टेम्पररी है। और परमात्मा वो परमानेंट है, परमात्मा का स्वभाव परमानेंट है और परमात्मा की क्वालिटी परमानेंट है। उनके प्रकाश में ही जो अवस्था प्रकाशित होती है, इसको प्रतिष्ठित आत्मा देखता और जानता है। मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था, बिना प्रकाश देखने और जानने वाला कुछ नहीं कर सकता। कल बताया था कि पूरे कमरे में अंधेरा है और यहाँ लाखों चीज कमरे में पड़ी है, हमको उसमें से एक चीज चाहिए, मगर अंधेरा है, तो आंखें खुली होते हुए भी और चीज होते हुए भी हम नहीं पा सकते। हालांकि देखने वाला और जानने वाला तो है ही, कि नहीं है? फिर क्यों नहीं लेते? क्या नहीं है? प्रकाशक नहीं है। क्या नहीं है? जैसे प्रकाश चालू किया तो देखने जानने वाला ने काम किया कि ये चीज कहाँ पड़ी है। तो प्रकाश कैसे चालू करने का? प्रकाश तो है, कैसे उसको वो प्रकाश कभी बंद होता ही नहीं है। प्रकाश का उपयोग गलत जगह पे है, कैसे उपयोग करना? तो वो आत्मा की ओर उपयोग करना है। Once you know the value of the soul, धीरे धीरे प्रकृति और प्रकृति की अवस्थाओं की कीमत खत्म हो जाएगी। खत्म करने का मतलब संजोगों को त्याग नहीं करने का, संजोगों में से राग द्वेष निकाल देने का। राग भी नहीं और द्वेष, यानी उसकी वैल्यू नहीं रही ना। जब वैल्यू नहीं रही तो राग कैसे होगा, और या तो द्वेष कैसे होगा। तो अपनी दृष्टि में परमात्मा की वैल्यू इतनी बढ़ा दो ताकि अवस्था की वैल्यू खत्म हो जाए। तो प्रकाश खुल जाएगा, तो अपना जो प्रकाश है, अपना जो स्वभाव है आत्मा का, वो खुला होगा। नहीं तो अगर प्रकृति की अवस्थाओं में अगर राग द्वेष हो गए
उसका मतलब है अज्ञानता है, उसका मतलब है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मौन्य कर्म का आवरण है। और वहाँ तक खुद के प्रकाश का ओपन होना संभव नहीं। खुला होता है तो क्या होता है? खुला होता है तो ब्रह्मांड प्रकाशित होता है और देखने जानने वाला प्रतिष्ठित आत्मा होता है। आत्मा कभी दुनिया को देखता और जानता नहीं है, मगर प्रकाशित करता है। जैसे पहले भी मैंने कहा, सूर्य नारायण पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है, मगर सूर्य नारायण कोई भी अवस्था को देखता और जानता नहीं है कि उन्होंने दान दिया, उन्होंने चोरी किया, उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने खराब काम किया। वो प्रकाश देने वाला देखता और जानता नहीं है। ऐसे आत्मा भी सिर्फ प्रकाशक है, वो प्रकृति क्या करती है उसका देखने और जानने वाला नहीं है। अभी पक्का समझ में आ गया? वो अभी वो चरण जी में जो है अनंता जीव में जानना करने में भी अनंत अवस्था मानो संपूर्ण सुख से सर्वान सुख से वही देखना जानना उनका स्वभाव है, विभाव नहीं है। और प्रतिष्ठा आत्मा देखता जानता है, वो स्वभाव नहीं है, विभाव है। अवस्थाओं को जानता है, वो विभाव है। और परमानेंट को जानता है, वो स्वभाव है। तो आत्मा अपने आप को जानता है और देखता है। अवस्थाओं को देखना जानना उनका स्वभाव नहीं है। तो ये हम विधि करते तब बोलते हैं कि आपकी दृष्टि मेरी दृष्टि रहो, आपका स्वभाव मेरा स्वभाव रहो। तो बोलने वाला किसको एड्रेस कर रहा है इस वक्त? वो ज्ञानी पुरुष कर रहा है। नहीं, मतलब जो बोल रहा है, किसी ने दर्शन भी नहीं किए तो वो बोल रहा है आपका स्वभाव, मतलब सामने अभी तो है कमलेश्वर जी बैठे, तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका स्वभाव मेरा स्वभाव है। लेकिन जब घर पे आदमी बोलता है तो कभी बोलते हैं मैं शुद्ध आत्मा आनंद ज्ञान, बाद में वो बोलने लगेगा आपका स्वभाव, तो मतलब किसको वो बोलेगा? इसीलिए कहे कि जो ज्ञानी पुरुष ने जो बोधि बीज प्राप्त किया है, ज्ञान के पुरुषार्थ, वही मेरा स्वभाव रहे, वही मेरा अनुभव है। ये प्रकृति का स्वभाव अनुभव की बात नहीं है। बुद्धि भी ज्यादातर तो क्या होता है, नाम और चेहरा स्वभाव किया जाता है, ये हमारी हालत। वो याद करने यहाँ जब बोला जाए कि आपका स्वभाव, तब भीतर विभाव खड़ा, किसको मैं बोल रहा हूँ? मैं शुद्धात्मा हूँ तो मुझे को बोल रहा हूँ, किसी और को बोल रहा हूँ? अभी वो है नहीं। बाद में नानी पुरुष बोलते हैं कि 5-10 साल के बाद एक होता है। क्या होता है? एक ही होता है। ऐसे अभी लड्डू भाई की नॉन पोथी में पढ़ा, तो दादा ने बोला कि एक साथ 2 नानी पुरुष पैदा नहीं होती। तो हम कंफ्यूजन में आ जाते कि हम किसे बोल रहे हैं ये बात। कि आप जैसे हमारी दृष्टि सुंदर भगवान है, ठीक है, कृष्ण भगवान ठीक है, शिव जी ठीक है, क्योंकि आदत सी है। जैसे आप बोलो तो पिंजरा जो भी बोले, लेकिन एक फिक्स रहता है। इसमें क्या है कि पता नहीं चलता कि हम किसे बोल रहे हैं, कि आपकी दृष्टि मेरी दृष्टि ये है कि संबोधन किसको कर रहे हैं? हाँ। दादा को या शुद्धात्मा को, यानी ये परमात्मा को या दादा को कर रहे हैं, यही संबोधन। हाँ, संबोधन किसी का मैं बोल रहा हूँ तो आप सामने तो बोल रहे हो, अकेला अकेला बकवास तो नहीं करूँगा। तो नहीं, वो अपने तो जो प्रतिष्ठित परमात्मा है, क्या होनी चाहिए? नहीं, जो परम आत्मा है, जैसा वो दादा का खुला हुआ है, उनको ये हम कर रहे हैं, बरोबर ना? संबोधन किसको कर रहे हैं? संबोधन कैसे, ये मैं इनसे पूछ रहा हूँ। बाकी तो मैं अपनी कल्पना शक्ति से भी विचार करता हूँ। चलेगा। देखो, सिंपल बात है कि ज्ञानी पुरुष का संबोधन करना इसीलिए जरूरी है अभी, ताकि हमारा जो अनुभव ज्ञान है वो अभी हायर लेवल पे खुला नहीं। तो इसीलिए माध्यम रखना जरूरी है। अल्टीमेट लास्ट में खुद के परमात्मा ही को लक्ष्य में रख के कोई भी भावना कर सकते हैं, मगर वो कब कर सकते हैं? जब अपना मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सभी प्रकार के समाधान को सिद्धांतिक रूप में समझ रहे हैं। बाद अभी सिद्धांत सब समझ में नहीं आया है, वहाँ तक ज्ञानी पुरुष को माध्यम रख के अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। अंत में तो खुद के पास ही प्रार्थना। उस वक्त तस्वीर ही सामने आएगी, नेचुरली आप बता रहे हो तो मूर्त स्वरूप ही आएगा। मैं अमूर्त को बोलूँगा और मुझे ये भी बोलता रहूँगा। भले मूर्त स्वरूप आता है, मगर मूर्त स्वरूप के माध्यम से उनकी ज्ञान दशा को पहचानने की, समझने की या तो अनुभव करने का प्रयास करें।
फिलहाल दादाजी कहाँ होंगे? दादाजी 360 डिग्री के हिसाब से सिद्ध गति में तो हमको गए नहीं। जितना समझ में आए इस प्रकार से उसको समझने की कोशिश करना है। उनका डिग्री क्या है वो अलग चीज़ है, उनके लिए। हमको कितनी समझ में आई वो हमारा डेवलपमेंट है, हमारी बात ठीक है, लेकिन ज्यादातर तो क्या देवलोक में तो कहीं न कहीं सृष्टि में है। सिद्धलोक के जाने के बाद महावीर स्वामी अब नहीं मिलने वाले, पक्का है। सुंदर स्वामी अवेलेबल है, पक्का है। तो दादाजी फिलहाल कहाँ होंगे? उचित गति में गए नहीं गए वो कंफ्यूजन नहीं चाहते, लेकिन हमें कुछ ऐसे तो है कि चलो भाई है सामने कोई माता देवी देवता को बोलता है, भजन कीर्तन करता है या प्रणाम करता है तो उसे पता है कि नहीं है। अब इस मामले में दादाजी अमरलाल मुंजी भाई पटेल अक्रम विज्ञानी को हम पूछ रहे हैं कि आप दादा कहाँ के? शाने इनका कहना है निधि ध्यास निधि ध्यास के लिए क्या कर? उनका कहने का साफ था और वो आप तो मॉर्निंग प्रिंट आउट हो चुका है और आप सबने भी अनेक बार पढ़ा होगा। मेरे जाने के बाद मेरी मूर्ति, फोटा और चौपड़ी काम में नहीं आएगी, वो खुद बोल के गए। अभी आपका इसका मीनिंग जो करना है वो कर सकते हैं, इसीलिए खुद बोल के गए। आपकी क्या बताए? अभी आप इसका मीनिंग आपको जो करना है वो कर सकते हैं। दादाजी आने कनो दादाजी का अभी दादा भगवान ने जो कहा उसकी बात करता हूँ। हाँ, वो अभी 2 दिन पहले पता इसलिए क्वेश्चन खड़ा हुआ। उन्होंने खुद नहीं बोल दिया है। और एक सिंपल बात है, हाँ। जितने भी अनुभवी ज्ञानी पुरुष हो गए वो सभी का एक ही प्रकार की सोच होती है या तो दृष्टि होती है कि प्रत्यक्ष प्रकट अनुभवी पुरुष ही हेल्प कर सकता है, परोक्ष नहीं कर सकता है। परोक्ष वो श्रद्धा का कारण हो सकता है, क्या बताया, वो सिद्धांत का कारण नहीं हो सकता है। ये सीधी सादी बात है। श्रीमद राजचंद्र ने भी कहा सजीवन मूर्ति के लक्ष्य के बिना जो कुछ भी करेंगे वो सब जीव को बंधन करता है। आप बोलते हैं अंदर सजीवन मूर्ति जो है उसको आप प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो अपने को जो प्रतिष्ठित आत्मा है, अपने जो शुद्धात्मा जो अनंत ज्ञान वाले, अनंत दर्शन वाले, अनंत शक्ति वाले, उनको भी कर सकते हैं। तो उसको नहीं, उनको भी अपन बच सकते हैं। आप सब मैं समझा आपको। मैंने पहले भी कहा कि 2 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, एक माध्यम के साथ होता है और एक माध्यम के बिना होता है। जो माध्यम के बिना होता है वो खुद को होता है, इसमें और कोई माध्यम नहीं होता है। मगर हमारी कैपेसिटी या तो हमारा डेवलपमेंट खुद के अंदर इतना खुद को भ्रष्ट नहीं है ड्यू टू योर डेवलपमेंट। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष को लक्ष्य में रखें, जो प्रत्यक्ष है, सजीवन है, उसको लक्ष्य में रख के हम यही भावना कर सकते हैं। वो माध्यम होता है। तो मालूम पड़ा है अपनी आत्मा का, आत्मा का गुण बोल सकते हैं कि अपने से मुझे ऐसा दो, ऐसा दो, ऐसा। वो आप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, मगर ये शब्द अपना मैकेनिकल नहीं होने चाहिए। इसीलिए मैंने कहा जहाँ तक खुद को खुद के ऊपर विश्वास नहीं है वहाँ तक तो दूसरों को माध्यम बनाना पड़ता है। जब खुद को खुद के ऊपर विश्वास है तो कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। वो इंडिविजुअल बात है, क्या है, सबके लिए कॉमन नहीं है। आज कोई कहता है कि मेरे को दादा भगवान मेरे लिए प्रत्यक्ष है, मैं कहूँगा कोई बात नहीं, सैद्धांतिक बात नहीं, मेरे श्रद्धा की तो बात है ना। वो तो किशन महाराज भी है, शिव जी भी है, तो श्रद्धा के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, सिद्धांत के बारे में बोल सकते हैं कि सिद्धांत के बारे में जो सजीवन होते हैं वही प्रत्यक्ष कहलाते हैं। जो सजीवन नहीं है इसको प्रत्यक्ष कहोगे वो सिर्फ श्रद्धा की बात है। चाहे भी राम की बात कहो, कृष्ण की कहो या महावीर की कहो, ये सब श्रद्धा की बात है। सिद्धांत की बात में जो सजीवन होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं और हमारे प्रश्नों का जो समाधान देते हैं वो ही प्रत्यक्ष जारी पुरुष हमको आज लाइवली एक्टिवली हेल्पफुल हो सकते हैं। जो हो गए हैं या हो चुके हैं वो हेल्पफुल सिद्धांत से नहीं हो सकते, और बाकी तो श्रद्धा की बात है। श्रद्धा में किसी के भी ऊपर श्रद्धा कर सकते हैं। कनो दादाजी अभी प्रकट ज्ञानी पुरुष, तो उनका ही अभी ये करना चाहिए। आपका प्रश्न करें। आपको जिन व्यक्ति के पास प्रश्न करने से आपके प्रश्नों का समाधान मिलता है वो आपके लिए प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष है। हम आपको भी मान सकते हैं। मैंने सिंपल डेफिनेशन बता दिया है। आपके प्रश्नों का समाधान जो व्यक्ति कर सकते वो भी कैसे, परमानेंट, टेम्पररी नहीं कि एक बार आपने प्रश्न किया, हमने उत्तर दिया, बाद में अगर कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है तो उसको कहते हैं परमानेंट सॉल्यूशन। तो जिन व्यक्ति को प्रश्न करके अपने प्रश्नों का जो परमानेंट सॉल्यूशन देते हैं
यानी अनुभवी ज्ञानी पुरुष सिर्फ प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं, वो आपको निर्विकल्प ही बनाते हैं। क्या बताया? विकल्प ही समाप्त हो जाता है। ऐसे प्रत्यक्ष अनुभवी ज्ञानी पुरुष ही हमारे लिए प्रत्यक्ष हो सकते हैं। बाकी टाइटल तो किसी को भी दे सकते हैं, इसमें गलती कहाँ है? वो इंडिविजुअल बात है ना, इसमें हम किसी को मना भी नहीं कर सकते, वो सबकी इंडिविजुअल। मैं हर बातों को सिद्धांत में रख के बात करता हूँ, श्रद्धा में बात नहीं करता। मैंने पहले भी कहा, इस कलयुग में अनुभवी ज्ञानी पुरुष किसको कहा जाता है? जिसके अंदर से भीख और भय समाप्त हो गए, वो ये कलयुग के अनुभवी ज्ञानी पुरुष। क्या बताया? भीख और भय जिसका समाप्त हो गया वो। मैंने ये नहीं कहा कि शास्त्रों का ज्ञान है वो ज्ञानी है। भीख और भय समाप्त हो गए। मैंने ये भी नहीं कहा कि आत्मा का ज्ञान है इसीलिए ज्ञानी, मगर क्या कहा? भीख और भय समाप्त हो गए। भीख है मांगनी। भीख का मतलब मेरे को कुछ इनके पास ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, वो भीख होती है। और भय का मतलब होता है मेरे पास जो कुछ भी है वो चला जाएगा, व्यक्ति भी चला जाएगा, साधन भी चला जाएगा और शरीर भी चला जाएगा, वो भय है। तो भीख और भय निकल गया, वो इस कलयुग का ज्ञान है। और भीख और भय तब निकलती है, खुद का ज्ञान होता है और कुदरती रचना का भी ज्ञान होता है। जब तक हमारे अंदर वो विकल्प उठते रहेंगे तो हमारा अज्ञान ही भरा हुआ है। विकल्प उठते हैं वो अज्ञान है, और विकल्प से मुक्त रहे वो ज्ञान है। विकल्प जो है वो प्रकृति की है। हाँ। वो ज्ञान रहे वो आत्मा की हो रही है। वही तो मैंने बताया ना आपको, विकल्प होते हैं वो अज्ञान है, मगर हम विकल्प से मुक्त रहे वो ज्ञान है, और विकल्प से जुड़ गए वो हमारा प्रमाद है। क्या है? प्रमाद का मतलब होता है ज्ञान होते हुए भी हम प्रकृति में जुड़ गए, वो हमारा प्रमाद है। यानी ज्ञान का उपयोग, इसीलिए ज्ञान का उपयोग करना वही सॉल्यूशन की कोई चमत्कार तो है नहीं। आध्यात्म मार्ग में ज्ञान का उपयोग करते ही रहो, हर परिस्थिति में, हर संयोग में, हर अवस्था में कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में देखते रहो। किसी को या किसी व्यक्ति को ऊपर ब्लेम और क्लेम करते मत रहो। अगर प्रकृति ब्लेम और क्लेम करती है तो भी उससे हम अपने आप से दूर रहो, क्योंकि ये प्रकृति का स्वभाव है। वास्तव में नेचुरल लॉ के मुताबिक नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल, ओनली माई कर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर्कमस्टांसेस। ये संयोग के लिए कर्म जिम्मेदार है, व्यक्ति जिम्मेदार है। मैंने कहीं साल पहले, आज से करीब 4-5 साल पहले, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, वहाँ सत्संग था अहमदाबाद लबका मठ में। करुण दादा जी वहाँ आए थे, करीब 600-700 महात्मा होंगे शायद। शाम का सत्संग था 4 to 6। तो एक महात्मा 5-7 प्रश्न लेके आए, सामाजिक प्रश्न, परिवार का, हस्बैंड और वाइफ का, फादर और बच्चे का, फादर और फादर का, बिजनेस का, ये सब कुछ 5-7 प्रश्न लेके कागज में आए और कागज दिया करुण दादा जी को। और करुण दादा जी ने सब प्रश्न पढ़े माइक में, उनके नाम के साथ सब प्रश्न पढ़े। और पढ़ने के बाद दादाजी ने ये कहा कि ये प्रश्न का उत्तर कमलेश आनंद जी देंगे। नहीं, कागज नहीं दिया, प्रश्न दे दिया। वो प्रश्न तो बोल दिया। और मैंने 7 प्रश्नों का जवाब एक ही सेंटेंस में दे दिया। ऑल 7 क्वेश्चन द आंसर इज ओनली फॉर 1 सेंटेंस। कि आपका जो प्रश्न है, उनका जो बेस क्या है, व्यक्ति के आधार से मेरी भुगतान है। क्या बताया? ये जो संजोग आए ना मेरे को भुगतान का, वो व्यक्ति के आधार से है। आपको दृष्टि बदलना है। संजोग के आधार से व्यक्ति है, व्यक्ति के आधार से संजोग नहीं है। मेरा संजोग ऐसा है ना, या तो ऐसा कहेंगे कि मेरा जो हिसाब है
हिसाब के आधार से व्यक्ति है, व्यक्ति के आधार से हिसाब। आपका अभी जो प्रश्न है वो व्यक्ति के आधार से हिसाब है, वो एंगल है, एंगल चेंज कर दो, हिसाब के आधार से व्यक्ति है, तो प्रश्न नहीं। ओनली वन सेंटेंस। और मैंने कहीं बंबई में, बड़ौदा में ये कहा है, सांसारिक या सामाजिक लाखों प्रश्नों का समाधान, सांसारिक या सामाजिक लाखों प्रश्नों का समाधान सिर्फ एक ही सेंटेंस में है, हिसाब के आधार से व्यक्ति है तो समाधान है, व्यक्ति के आधार से हिसाब है तो असमाधान है। ओनली वन सेंटेंस सॉल्यूशन सभी प्रश्नों का। क्या बताया? कोई भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन एक ही है, हिसाब के आधार से व्यक्ति है तो सॉल्यूशन है, व्यक्ति के आधार से हिसाब है तो सॉल्यूशन नहीं है। तो लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न नंबर 1 फिर आंसर 2 ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं है। जब आपका बेस ही गलत है तो यही बात होती है ना। मैं आपको सबको यही कहना चाहता हूँ, जब आपको साइंस मिल जाता है तो लाखों प्रश्नों का समाधान वन सेंटेंस में मिल जाता है। आप समझे? क्योंकि प्रश्नों के पीछे जो अज्ञानता की जो जड़ है वो मिटाना है, ट्रांजैक्शन नहीं मिटाना है। ट्रांजैक्शन तो रिजल्ट के रूप में है, मगर ट्रांजैक्शन के पीछे जो अज्ञानता छुपी है रूट के रूप में, अगर वो मिट गई तो सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन परिणाम के रूप में खत्म हो जाएंगे और आप में अज्ञानता नहीं रहेगी। तो संजोगों को नहीं मिटाना है। हम संजोगों को मिटाने के लिए, संजोगों को बदलने के लिए प्रयास करते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। हम संजोगों को नहीं बदल सकते हैं, अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। हम दृश्य को नहीं बदल सकते हैं, दृष्टि को बदल सकते हैं। आप समझे? तो ये पुरुषार्थ दृष्टि में है और हम पुरुषार्थ करते हैं क्रिया में। खुद को बदलने का प्रयास करते हैं या तो दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं, उनमें हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और सबके पीछे अज्ञान कॉमन है। जब मैं शरीर हूँ, क्या बताया? मैं शरीर हूँ, मैं खुद ही शरीर हूँ, इसीलिए ये संबंध भी मेरे हैं, संपत्ति भी, साधन भी और क्वेश्चन भी। जब मैं शरीर नहीं हूँ तो संबंध भी, सत्ता भी, संपत्ति भी और प्रश्न भी। दृष्टि बदलना है, दृष्टि बदलना है। मैं वही तो कहता हूँ। उन्होंने कहा कि आप ज्ञान दो, मैं तो ज्ञान ही देता हूँ। मैं कभी किसी को ज्ञान देता ही नहीं हूँ। सबकी मेथड अलग अलग होती है। क्या बताया? सबकी मेथड अलग है। ट्रेडिशनल फॉलो जो लोग करते हैं, बिकॉज दे हैव नो ओन एक्सपीरियंस ज्ञान, सो दे हैव टू फॉलो द ट्रेडिशन। वो गलत नहीं है, वो परंपरा बस बोलते क्या बोलते हैं। जिसको खुद को अनुभव है, दे नेवर फॉलो द ट्रेडिशन, दे फॉलो ओनली द हिज ओन एक्सपीरियंस। तो परंपरा को फॉलो नहीं करेंगे और गलत भी नहीं कहेंगे। क्या बताया? तो ट्रेडिशनल ओवरऑल तो श्रद्धा का ही मार्ग हो गया ना। वही तो रहेगा ना, तो उसमें अपना डिस्टेंस कुछ बना नहीं है ही नहीं। तो फिर तभी तो शुभ मार्ग निश्चित हो गया, लेकिन ट्रेडिशनल मार्ग को फॉलो बना नहीं है। ट्रेडिशनल मार्ग को फॉलो करना वही प्रूव करता है कि यू हैव नो एनी ओन एक्सपीरियंस। ये प्रूव करता है। क्या बताया? जैसे राम के बाद कृष्ण हुए ना, वो भी, राम भी ज्ञानी थे, कृष्ण भी ज्ञानी थे। कभी कृष्ण ने राम को फॉलो किया? फिर राम और कृष्ण के बाद महावीर हुए, तो क्या महावीर ने राम कृष्ण को फॉलो किया? इट इज प्रूव दे हैव ओन एक्सपीरियंस एंड दे शेयर द ओन एक्सपीरियंस टू द पीपल ऑफ यूनिवर्स, नॉट द एक्सपीरियंस ऑफ द अदर पर्सन। दे शेयर इट। महावीर बुद्ध जी एक साथ में थे, समकालीन, फिर भी दोनों का एक्सपीरियंस डिफरेंस। ओन एक्सपीरियंस होता है तभी तो माना जाता है कि हमें दृष्टि मिली, वरना जस्ट फॉलोअर्स। अनुभवी ज्ञानी पुरुष कभी फॉलोअर्स नहीं बनाते, नहीं बनाते, साइंटिस्ट बनाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट कितने बन पाते हैं, ये सवाल है। वो तो इंडिविजुअल बात है, वो इंडिविजुअल बात है। लेकिन बात तो तभी तसल्ली उन्हें और हमें होगी कि साइंटिस्ट पैदा हो, वरना तो ये चलता ही रहता है। नए ढंग से बस ड्रेस बदल दिया, ये लोग की जगह ब्लू पहन ली है,
आदमी तो वही का वही रहा, वही तो वही रहा, तो शिव जी का दादा भगवान करने लगा, क्या फर्क वही तो रहेगा ना। मतलब जब हमारा पुरुषार्थ जब मन वचन काया की क्रियाओं से जुड़ा हुआ है वहां तक तो वही रहेगा ट्रेडिशनल। जब हमारा पुरुषार्थ मन वचन काया परिणाम स्वरूप है और भाव पुरुषार्थ स्वरूप है और भाव सब्जेक्ट टू आत्मा है, तो मेरा पुरुषार्थ मन वचन काया की क्रियाओं से जुड़ा हुआ नहीं है, सीधी बात है। मगर जब श्रद्धा होता है तो मन वचन काया की क्रियाओं से होती हुई क्रिया को ही हम पुरुषार्थ मानते हैं, वो ट्रेडिशनल है। मैं तो बड़ौदा में हर जगह पे साफ बोलता हूँ, मन वचन काया से जो कुछ भी सत्साधन का प्रयोग करते हैं ये सब परिणाम है। जो भाव होता है वो पुरुषार्थ, और क्रिया को पुरुषार्थ मानना वही मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन है। क्रिया प्रकृति का स्वभाव है और वो कुदरती रचना का हिस्सा है, मगर क्रिया के साथ जो भाव है वो आपका पुरुषार्थ है। ये साफ लाइन ऑफ डिमार्केशन जो ज्ञानी पुरुष सिद्धांत बताए, भाव वो पुरुषार्थ और क्रिया वो परिणाम। फिर क्रिया को ही पुरुषार्थ मानोगे तो सिद्धांत खत्म हो गया, फिर श्रद्धा की बात शुरू हो गई जो आज तक हर धर्मों में चलती है। श्रद्धा की बात वही बात हो गई। फिर तो एक सेंटेंस हम हर रोज बोलते हैं चरण विधि में, मन वचन काया पर और पराधीन है। फिर कहेंगे मन वचन काया से होती हुई क्रिया वो पुरुषार्थ भी है, तो पुरुषार्थ भी है और पर और पराधीन भी है, ये दोनों साथ में हो सकता है? नहीं, हो ही नहीं सकते। इसीलिए लोग फिर कंफ्यूजन है। तो मेरा काम तो क्या है, विज्ञान को जैसा है वैसा बताने का। क्या बताया? कभी तो कंफ्यूजन है, वो भी पता नहीं चलता। 2.5 वर्ष हुए थे, 22 वर्ष हो गए। अपने कविराज नवनीत संघवी, उन्होंने आफ्टर 42 ईयर्स ज्ञान लेने के बाद 42 ईयर्स के बाद बम्बई में 2008 में मेरा परिचय वहाँ था, तब उन्होंने सबके सामने स्वीकार किया आफ्टर 42 ईयर्स ज्ञान लेने के बाद और इतनी सारी बात ज्ञान विधि और आज्ञा धर्म दादा भगवान के पास से प्रत्यक्ष सुनने के बाद आफ्टर 42 ईयर्स आज मेरे को समझ में आ गया कि फाइलों का संभाव्य निकाल वो क्रिया नहीं है, भावना है। क्या बताया? आफ्टर वो कविराज की वो दूसरों की हालत क्या होगी वो तो वो समझेंगे। ये तो जब वो उनका नियत साफ थी तो उन्होंने बोल दिया कि आज मेरे को समझ में आया। ऐसे बोलते हैं कि भाव रखने का, मुझे कोई फाइल आई मुझे निकाल संभव करना है, वो भाव रखने का हुआ नहीं हुआ अपने हाथ में नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आज आप जो जितनी भी बात सुनोगे तो कहते हैं संभाव्य निकाल आपको करना है। ऐसा क्यों किया? आपको ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसा वर्तन करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपका संभाव्य निकाल नहीं हुआ। आप समझे ना? कोई कहता है कि मेरे को तो हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया, हस्बैंड कहता है वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, बोला ऐसा नहीं ऐसा करो, तो संभाव्य निकाल नहीं होगा। ऐसा उत्तर आपने टीवी में या तो सत्संग में कई बार सुना होगा, 1-2 बार नहीं, लाखों बार सुना होगा। बिकॉज सब्जेक्ट टू एक्शन जो पुरुषार्थ मानते हैं उनकी भाषा यही होगी, यू हैव टू चेंज योर एक्शन, और उसी को ही पुरुषार्थ या संभाव्य निकाल मानेंगे। जब जिसका पुरुषार्थ सब्जेक्ट टू एक्शन नहीं है, सब्जेक्ट टू भाव है, तो वो कभी एक्शन के रिलेटेड पुरुषार्थ की बात नहीं करेंगे। लाइन ऑफ डिमार्केशन हो गई ना। फिर भाव वो पुरुषार्थ और क्रिया वो परिणाम, तो परिणाम हो गया। परिणाम के मतलब पुरुषार्थ नहीं है, परिणाम से भाव बदलो। आप मेरे से गुस्सा हो गए तो पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? मैंने गुस्सा किया नहीं, गुस्सा तो फाइल नंबर 1 ने किया है, मगर मेरी प्रकृति ऐसी गुस्सा वाली नहीं होनी चाहिए इन फ्यूचर, बिकॉज ऑफ ये प्रकृति मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं। खत्म हो गई बात। नो डिटेलिंग, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान सब हो गया। बस वंस यू आर नॉट साइन, योर कर्म इज नेवर कैरी फॉरवर्ड। वंस यू साइन इट इज कैरी फॉरवर्ड। सिद्धांत पे जाओ। लंबी लंबी बातें करते रहोगे प्रतिक्रमण की, सामायिक की, फिर डिप्रेशन आ जाएगा। समझते नहीं है ना। जितने भी प्रयोग ज्ञानी पुरुष ने दिया है वो प्रयोग एक भी गलत नहीं है।
मगर प्रयोग के लिए कौन कैपेबल है, वो सबसे बड़ी बात है। अगर बिना कैपेसिटी अगर आप प्रयोग करने गाओगे तो फेल होंगे, प्लस तो नहीं माइनस होंगे। क्या होंगे? क्योंकि ज्ञानी पुरुष के पास दर्शन होने की वजह से उसे पता चलता होगा ना। वो तो इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष ने आज तक आप्तवाणी में उन्होंने खुद ने बताया कि मेरी आप्तवाणी मेरे जाने के बाद 2% फल नहीं देगी, उसका सिंपल आंसर ये है कि आप्तवाणी में जो लोग ने प्रश्न किया है वो प्रश्न दो प्रकार का है। एक सनातन सत्य क्या है और दूसरा व्यवहार सत्य क्या है। जो सनातन सत्य है वो सबके लिए है, जो व्यवहार सत्य है वो सब्जेक्ट टू पर्सन है, नॉट फॉर द ऑल। मगर हमको तो समझ में नहीं आता है कि इंडिविजुअल है या जनरल है, इसीलिए जो भी पढ़ते हैं बस दादा भगवान ने कहा है, दादा भगवान ने कहा है, उसको ब्रह्म सत्य है। वही सत्य ब्रह्म गलत नहीं है, मगर वो उनके लिए है। ये रिलेटिव सत्य है, तो रिलेटिव सत्य इंडिविजुअल होता है, वो कॉमन नहीं होता है। क्या बताया? दादा भगवान ने एक महात्मा को कहा कि तुमको समझ में आए या ना आए, सत्संग में पढ़ा रहे। क्या बताया? तो फिर कोई भी महात्मा आएंगे तो आप तो पुत्र कहेंगे भाई समझ में आता है कि सत्संग में पढ़ा रहे। वो कहा किसको और आप प्रयोग कहा करते हो? लेकिन वो तो उनको कहा दादा भगवान ने, उसका मतलब था वो लैंडलॉर्ड था, घर में खेती करने वाले और भी भाई थे, 100 बीघा जमीन थी, खाने पीने की परिवार चलाने की चिंता नहीं थी, फिर भी उसकी समझ कम थी, तो बोला आप यहाँ पढ़ा रहे हैं। अभी जो लोग नौकरी धंधा करके घर चलाता है उसको बोलेंगे तो क्या होगा? प्रैक्टिकल है किसकी दवा किसको देती है? लेकिन दवा गलत नहीं है, मगर पेशेंट तो होना चाहिए कि नहीं? भाई दवा अच्छी है खा लो, दवा अच्छी है खा लो, तो पेशेंट तो होना चाहिए ना, विदाउट डिसीज। लेकिन डॉक्टर को पता तो चलता ही है कि ये पेशेंट की उनके लिए ये दवा है। दादाजी के साथ तो ऐसा होगा दर्शन के हिसाब से उसे पता चल जाएगा कि इनकी दवा ये है, इनकी ये है सामने, ताकि मोस्टली लायक और सहायक संजोग इजीली बन पाए। आपका दर्शन खुल चुका है, हम एक्सपेक्ट करते हैं तो हम सबको देख के दाढ़ के हिसाब से दवा दे दो। हम तो दवा देते ही है ना, नहीं जैसे बता देते का पड़ेगा उसको बोलो तू घंटा कर इधर मत आ, ऐसे हमारे सामने देख के हमारा दर्शन नहीं खुला, आपका तो खुल चुका है। नहीं मैं तो बोलता हूँ जो लोग फ्री है और जिसको आने का संजोग है फिजिकली मेंटली इकोनॉमिकली वो आ सकते हैं, मगर जो पढ़ाई करते हैं नौकरी करते हैं बिजनेस करते हैं उनको जब फ्री टाइम मिलेगा तो मोस्ट वेलकम, मगर अपना पढ़ाई का या नौकरी का या धंधा को बिगाड़ के यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसको ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं मानता, मैं उनको मानता हूँ क्रेजी। क्या बोलता हूँ? क्रेजी होने की ज़रूरत नहीं है, बी प्रैक्टिकल। तो इसीलिए यहाँ अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। आ सेंटर पॉइंट ज्ञान है। क्या है? हिंदुस्तान में से जब से सेंटर पॉइंट व्यक्ति आ गया तब से विज्ञान खत्म हो गया। क्या आ गया? बहुत ऊंची बात है। जब सेंटर पॉइंट में व्यक्ति आ गए तब से विज्ञान खत्म हो गया, संप्रदाय शुरू हो गया। रामकृष्ण और महावीर के जीवन में आप जितनी बार इतिहास पढ़ोगे तभी इतिहास में ऐसा आया कि राम कृष्ण और महावीर की उनकी उम्र भी बहुत बड़ी थी, लाइफ लंबा था। कभी ऐसा इतिहास में स्टोरी में सुना है कि किसी ने राम की आरती किया, कृष्ण की किया या महावीर की किया? ऐसा सुना है? जब वो जीवित थे उसकी बात, मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ, अभी की बात नहीं करता हूँ। हिस्ट्री का मतलब वो उनका जो जीवन लिखा है वो हिस्ट्री बोलते हैं। अभी उसकी मूर्ति का करते हैं, फोटो करते हैं, वो हिस्ट्री नहीं, वो हमारी बात है। मगर जो जीवित थे जन्म से मौत तक, कभी उसकी इतिहास में ऐसा आया कि राम के लाखों लोगों ने आरती किया, कृष्ण की किया या तो महावीर की किया? ऐसा सुना है कभी? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि वो लोग प्रकृति को परमात्मा मानते ही नहीं थे और मनवाते भी नहीं। जब प्रकृति को ही परमात्मा मनवाने लगे तब से विज्ञान खत्म हो गया, बेसिक विज्ञान खत्म हो गया। जब प्रकृति ही परमात्मा बन गई तो फिर परमात्मा को ढूंढने की जरूरत ही कहाँ रही? नहीं समझ में आया? जब प्रकृति ही परमात्मा बन गई तो परमात्मा तो मिल गए ना, फिर ढूंढने की क्या जरूरत है? ये
63 सलाह का कोर्स जो बताते हैं हर काल में, वो दरअसल साइंटिस्ट ही है, वो पक्का रहता है इसी वो से। साइंटिस्ट है 63 सलाह का सभी सभी जो चलता है scientist। वो संप्रदाय चलता है दिन वही चलेगा। ये कलयुग है ना, कलयुग में ऐसा होता रहता है, घूमते रहो। इसीलिए कलयुग में सब नष्ट क्यों हो गया? क्योंकि मैंने बार बार से सब मैं कहता हूँ, हमारी दानत ठीक नहीं है, नियत ठीक नहीं है। जब इनकी पूजा करवाओगे तो फिर क्या होगा? परमात्मा को कौन समझेंगे? ये माध्यम हो सकता है, ज्ञान का वाहक हो सकता है, अंदर अनुभव है, उनका वाहक मीडिया हो सकता है। इनको ही परमात्मा बना दिया तो फिर क्या होगा? तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ना। स्टार्टिंग दवा ठीक है, लेकिन हैबिट नहीं हो जानी चाहिए टैबलेट की। किसी को इंडिविजुअल भाव है वो एक अलग बात है, सही। और मैं अपने आप को भगवान मनाऊं वो एक अलग बात है, वो मेरी जिम्मेदारी है। कोई मेरे को भगवान माने वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मगर मैं भगवान बनवाऊं वो तो मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं है? खुद को ही आवरण आ जाएगा। कोई मेरे को भगवान माने वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो उनकी मर्जी है, माने या ना भी माने वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं मनवाऊं वो तो मेरी तो आवरण अपने आप आएगा, मैंने ही खड़ा किया ऐसा हो जाएगा ना फिर तो। लेकिन तभी जो विज्ञान खत्म हो जाएगा और व्यवहार शुरू हो जाएगा। विज्ञान क्या हो जाएगा? तभी तो हम साफ बोलते हैं ना, राम कृष्ण महावीर वो भगवान नहीं थे, उनके तो उसका ये तो कैसे बोलेंगे? उच्चारण रीति बोलते हैं ना, मैं महावीर भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। तब मैंने करेक्शन किया, महावीर भगवान जैसा नहीं, महावीर के अंदर जो भगवान थे ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। महावीर यानी फिजिकल फॉर्म में महावीर था वो नहीं। बोलते थे वो शुद्धात्मा ही हाँ, वो बराबर है, वो लक्ष्य में रहता है तो बराबर है, मगर आकार रहे कृष्ण भगवान जैसा है ना, मुरली वाला रहेंगे वो प्रकृति का होगा। कृष्ण भगवान के अंदर जो परमात्मा है ऐसा ही मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा होना चाहिए। भले शब्दों में ऐसा लिखा है, मगर मीनिंग या तो दृष्टि ऐसा होना चाहिए, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। प्रकृति की इंडिविजुअलिटी इज इक्वल टू परमात्मा अपने विजन में कभी होना नहीं चाहिए। तब लेलासर मंदिर में जाते नहीं ना, वो तो कुल धर्म है ना, कुल धर्म अलग है, मूल धर्म अलग है। कुल धर्म प्रकृति का धर्म है और मूल धर्म दृष्टि का धर्म है। आप तो बोलते मैं सबके अंदर नहीं मानता, पत्थर की मूर्ति में अब अंदर सबके अंदर जो है उसको मैंने कब कहा कि मैं नहीं मानता? विकल्प भी नहीं है। मैंने कहा मैं पत्थर की मूर्तियों को बनाने के लिए, पत्थर की मूर्ति के मंदिरों को बनाने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। मैं जीवती मूर्ति में भगवान की स्थापित करने के लिए पैदा हुआ। उसका मतलब ये नहीं कि ये मेरी भावना है और मेरा उदय जो है तो उसके मुताबिक जो मेरा कुल धर्म है जैन धर्म में पैदा हुआ। तो मैं मंदिर में भी जाता हूँ, देरासर में भी जाता हूँ, महाराज साहब का पास भी जाता हूँ, वास्के भी लड़वाता हूँ। सपोज नहीं जाने का मन होता है तो क्या? मगर ये जो जाता हूँ वैसा मैं बोलता हूँ, ये सब कुदरती रचना है, ये मेरा पुरुषार्थ नहीं है। किसी को नहीं होता इसी इच्छा।